चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं और उसके वेटेज कितने हैं और इसके पेपर पैटर्न्स क्या होगा। उसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। एटलीस्ट आज हम लोग एक चैप्टर तो इसमें से कंप्लीट करेंगे जिसका वेटेज 20 मार्क का होगा। तो यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके टीवाई बीकॉम का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यदि आप इसको अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगेगा और मैक्सिमम स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही होते हैं। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूं। तो इसका पेपर पैटर्न कैसे रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि आपको 20 मार्क्स का आएगा। अभी इसमें कैसे होता है, 20 मार्क्स में एक ए और बी करके क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको 10 मार्क्स का ए क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स का आपका बी क्वेश्चन रहेगा। आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 12। यहाँ पर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे आउट ऑफ 12। तो आपके ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, मैच द कॉलम भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भी आ सकता है। बट ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन 20 मार्क के होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। इसके भी ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। अभी ये कभी कभी ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ए क्वेश्चन रहेगा और करके, या तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर वापस से क्वेश्चन नंबर 2 ही रहेगा और यहाँ पर रहेगा। आप ये ऊपर वाला अटेम्प्ट करो या नीचे वाला, दोनों में से एक कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, आपको 10 मार्क्स में डिवाइड करके हो जाता है। मीन्स आपका जो 20 मार्क का एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, वो 10 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन दिए रहेंगे। ऐसे प्रैक्टिकल के जो भी रहेंगे ऑप्शन में भी दे सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 2 आपका 20 मार्क का रहेगा। यहाँ पर सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 3 होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क का। इसके भी ऑप्शन में सेम वही रहेगा। तो ऑप्शन में एक क्वेश्चन का ऑप्शन में दूसरा रहता है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा वापस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 20 मार्क का है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थियरी क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क का। और करके शॉर्ट नोट होता है 20 मार्क का। मतलब इतने टोटल आपको पैटर्न फॉलो करने होते हैं। अभी इसमें आपके पास कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये पूरी तरीके से किसी और के भरोसे चले जाते हैं कि कोई और बता देगा, एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है, या तुक्का मार देंगे। इस आप लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 20 मार्क के लिए किसी और के भरोसे नहीं जाना है। आपको खुद 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव रेडी करने हैं। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव रेडी करने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स की पेपर ले सकते हो। प्रीवियस ईयर्स की पेपर में आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव में से कम मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको 12 to 14 आपको मिल जाएंगे। मतलब लास्ट 5 साल के यदि ऑब्जेक्टिव आप करके जाते हो तो आपको 12 से 14 ऑब्जेक्टिव आपके राइट हो जाएंगे। दूसरा भी ऑप्शन होता है, यदि आपने क्या किया, ये प्रैक्टिकल जो सम है वो अच्छे से आपने सीखा है तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये भी ऑटोमेटिक आपका राइट हो जाता है। कैसे राइट होता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव रहता है मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। मतलब जो आप कॉन्सेप्ट सीखे रहते हो, जो आपने स्टडी किया है, यदि आपको आता है और आप थोड़ा सा भी यहाँ पर आप दिमाग यूज करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम आपके 10 और या 12 तो आपको मिनिमम होंगे। कितने में से, 24 में से मैं एकदम मिनिमम पकड़ रहा हूं आपको यहाँ पर। और उसके बाद दूसरे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई वो अपना डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 20 मार्क का मेरा ऑब्जेक्टिव राइट हो जाएगा और एक मैं सम सीख के जाता हूँ 20 मार्क का मैं कर लूंगा, 40 मार्क्स मुझे आ जाएगा। तो आप लोग को ऐसे बहुत एक्सपर्ट अपने आप को नहीं समझना है स्टूडेंट। ठीक है, आप 20 मार्क के क्वेश्चन एक चैप्टर करके जाओगे बहुत अच्छे से तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है,
क्योंकि वहां पर आपके 20 मार्क्स आपके पढ़ के जाने से आपको मार्क्स 20 मार्क्स के नहीं मिल जाएंगे। वहां पर आप रॉन्ग करके आओगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आओगे, बहुत सारे ऐसे इशू रहते जो आप यहाँ पर आपका राइट नहीं होगा, या आप कुछ अमाउंट रॉन्ग लिख कर आओगे, एंट्री रॉन्ग लिख कर आओगे, तो आपको एकदम मिनिमम मार्क्स आपको पकड़ने यहाँ पर। फिर आपको कितने चैप्टर करने चाहिए, तो आपको मिनिमम 3 चैप्टर करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से करने रहेंगे, कितने मार्क्स को मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको हर एक में मिनिमम 10 to 12 मार्क्स आपको पकड़ना है, ज्यादा मार्क्स नहीं पकड़ना है। 10 से 10 या 12 मार्क्स आपको आएगा, 10 या 12 मार्क्स आएगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स रहेगा, और कुछ स्टूडेंट इसको भी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना इन सेंस क्या मतलब, उनके पास रहता ही नहीं शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए, और रहता है भी है तो बुक में इतना सारा दिया रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको स्टूडेंट वो भी नहीं करना है, इसको आपको शॉर्ट नोट्स को स्टडी करना है। ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मटेरियल ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जो भी आप स्टडी करोगे उसके सब मटेरियल आपको क्या क्या आएगा आपके एग्जाम के लिए, क्या क्या यूज है, A to Z आइटम मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। मतलब आपके प्रीवियस ईयर्स के 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, विथ आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ लेना। जिसका मैं नोट्स रेडी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो गया है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के भी मैं आपको हर एक चैप्टर के एटलीस्ट आपको 3-4 शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, वो पढ़ के जाना। या तो उसी में से आएगा, उसमें से नहीं आएगा तो वही क्वेश्चन को लिख देना जो भी आएगा, क्योंकि वो बेसिक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको उस चैप्टर को कवर करते रहेंगे। उसके अंदर जो पॉइंट इसके अंदर मैं कवर करके दूंगा वो चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब आपको 20 में से 20 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 10 से 12 मार्क्स आपको यहां पर भी मिल जाएगा। तो यदि हम लोग मिनिमम भी पकड़ते हैं, यहां पर आपको 10, 10 और 10 ऐसे करके आपके 50 मार्क्स आप इजिली पास हो जाओगे। मतलब एकदम लोएस्ट, आपने इसमें से थोड़ा भी अच्छा कर लिया, कोई चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लिए, जहां पे मैंने 10 मार्क्स पकड़ा हूं वहां पे आपको 12-12 मार्क्स आने लगे, तो आपको 50 के बदले 60 मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपने ऑब्जेक्टिव में से 20 आउट ऑफ 20 ला दिया तो आपको 70 मार्क्स हो जाएंगे। और यदि आपने 2 सम एकदम ही राइट कर दिया, आपका राइट निकल गया, तो आपको 80 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आपके पास कितना पढ़ना, टाइम मैटर नहीं करता, आप कितने स्ट्रेटेजी से कैसे आप स्टडी करते हो वो इंपॉर्टेंस आपको पता रहना चाहिए क्या पढ़ना। और बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी एक चैप्टर लेंगे, उसके 20 मार्क्स के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, ना ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना थियरी पढ़ते हैं, और वापस से प्रैक्टिकल एक चैप्टर जो उनको आते रहता है वही बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और उनको लगता है वो पास हो जाएंगे। और इसी गलती की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपके अकाउंट्स में बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पेपर पैटर्न से, ठीक है, तो आप पेपर पैटर्न्स इसका लिख लेना चाहिए। तो या पेपर पैटर्न्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मुकेश इसका फोटो भेज दो ग्रुप में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर इस यहाँ पर आपको पढ़ना है और कैसे करना है। अभी यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, आपको कौन कौन से चैप्टर है, यहाँ पर जो चैप्टर आपको कवर करना है और कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यदि मैं आपको आपके बुक में जैसा चैप्टर दिया उसके बेस पे नहीं बताऊंगा स्टूडेंट, आपको स्टार्ट कैसे करना है, मतलब आपको सबसे फर्स्ट कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग जब स्टडी करेंगे तो मैं आपको एक एक चैप्टर, हर एक चैप्टर मतलब मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट आपको बाय बैक करके एक चैप्टर वो आपको पढ़ लेना चाहिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स। इससे भी इजी चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें आपको करते समय कॉन्फिडेंस नहीं आएगा स्टूडेंट, आपको हमेशा लगेगा कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है, या आपको लगेगा आपको आ नहीं रहा चैप्टर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बाय बैक चैप्टर करना है, जहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं नहीं आप जो सम कर रहे हो वो राइट आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको 4 से 5 मार्क्स तो फॉर्मेट पे मिलता है, यदि आपने उसके अंदर अमाउंट आप पुट करते हो सही सही। उसके बाद जनरल एंट्री इसके फिक्स है। तो इसमें हम लोग 2 टाइप्स के सम है,
एक रहता है बायबैक प्राइस गिवन रहता है, बायबैक प्राइस गिवन, सब में बायबैक प्राइस दिया रहेगा। दूसरा रहेगा बायबैक प्राइस नॉट गिवन, बायबैक प्राइस नॉट गिवन, मतलब ऐसे दो टाइप्स के यहाँ पर सम आपको मिल जाएंगे। दूसरा एक यहाँ पर एक इस टाइप से रहेगा, दूसरा इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, एक फुल्ली पेडअप वाला सम रहेगा, फुल्ली पेडअप, और दूसरा रहेगा पार्टली पेडअप। पार्टली पेडअप रहेगा। मुकेश सिल्लो को कवर हो रहा है क्या? फुल्ली पेडअप और पार्टली पेडअप रहेगा। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में मिनिमम जो रहेगा 20 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क का मिनिमम आएगा स्टूडेंट। और आप लोग जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स देख रहे हैं या ज्वाइन किए हैं, इनको मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूं आपको स्टूडेंट, 12 to 15 मार्क्स आपको मिनिमम आएगा। आपको आउट ऑफ भी आ सकता है, ठीक है, 20 में से 20 भी आ सकता है। मैं अपने तरफ से एकदम लोएस्ट मार्क्स आपको बता रहा हूं कि आपको मिनिमम इस चैप्टर से कितने मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जो स्टेप बताऊंगा, वो आप फॉलो करोगे तो 12 में से आपको 12 से 15 मार्क्स मिनिमम इस चैप्टर से आपको मिल जाएगा। तो बायबैक ऑफ शेयर्स आपको कर लेना है। इसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर जो है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एकदम इजी चैप्टर है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, AS 13 के अंदर आता है। इसमें दो टाइप्स के सम होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी, एक होता है आपका फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी होता है, दूसरा आपका होता है फ्लैक्चुएट इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी। अभी इसमें जो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी होता है, इसके अंदर डिबेंचर आते हैं। डिबेंचर को कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बॉन्ड को कैसे हम लोग करते हैं, एक फॉर्मेट बेस है। एक लेक्चर आप बैठोगे, इसके आपको पोस्टिंग चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसके अंदर शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे आप समझ सकते हो, यहां पर आता है। सिंपल चैप्टर है, इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको आएगा तो आराम से। एग्जाम में, इसके भी एग्जाम में आपको 20 मार्क के सम आते ही आते हैं, मतलब 20 मार्क्स इस चैप्टर से सम आपको आएगा ही आएगा। या तो सम 10-10 मार्क्स के रहते हैं, या 20 मार्क का एक ही सम आ जाता है यहाँ पर, और कंफर्म 20 मार्क का आएगा। और इसके भी आप एक वीडियो या एक आप लेक्चर अटेंड करते हो, ठीक है, इसके एक लेक्चर भी अटेंड करोगे आप तो 10 मार्क्स आपको कहीं पर भी नहीं गया। यदि आपने इसके दोनों मेथड्स के दो लेक्चर आपने अटेंड कर लिया, तो आप इसमें 12 से 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मतलब ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, आपको कॉन्सेप्ट समझा, कैसे मैं पोस्टिंग बता रहा हूं, कैसे कैलकुलेशन, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको सिखाता हूं ऑलरेडी मैं शॉर्टकट में दिखाता हूं। मैं आपको बहुत ज्यादा लेंदी कुछ लिखा के नहीं दूंगा, बहुत थियरी नहीं दूंगा रट्टा मारने के लिए। मैं जो कुछ भी इससे सिखाऊंगा वो आपका एकदम शॉर्टकट तरीके से ही रहेगा। तो यदि आप फॉलो करते हो तो यहां से भी आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है 20 मार्क का, इसमें से भी आता है। चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है, एज ए सबसे सिंपल हम लोग इसको मानते हैं, इसके बाद ये मानते हैं, बट सीखने में यदि आप पहले ये सीखोगे, बाद में इन्वेस्टमेंट सीखोगे, बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सीखोगे तो भी चलेगा। बट आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद मैं बायबैक सिखाऊंगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगा। तो मैं जो सबसे डिफिकल्ट मतलब इसमें लग सकता है वो चैप्टर मैं पहले सिखाऊंगा आप लोग को, जिससे आपको चीजें बाद में इसको आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाए। अभी इसके अंदर भी ना अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर जनरल इंटरेस्ट पूछा जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाने के लिए पूछा जाता है, और बैलेंस शीट, मतलब इसमें से कॉम्बिनेशन कुछ भी आ सकता है, जनरल एंट्री विद कैपिटल रिडक्शन, जनरल एंट्री विद कैपिटल रिडक्शन विद बैलेंस शीट, ऐसे कुछ भी तीनों यहां पर पूछा जा सकता है। अभी ये भी एग्जाम में आपको इसमें से भी कंफर्म 20 मार्क्स के सम आते हैं, और एक जनरल एंट्री और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आपको जनरल एंट्री का यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसमें से अच्छे 15-18 मार्क्स भी ला सकते हो। बट यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, आप जनरल एंट्री आपको पास करने नहीं आता है,
फिर आपके लिए चैप्टर क्या हो सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है यदि आपको इसके रूल्स रेगुलेशन जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो यदि आपको समझ गया तो ये भी चैप्टर आपको एकदम इजी लगेगा, क्योंकि ये पूरे जनरल एंट्री बेस्ड, मतलब इसमें फॉर्मेट नहीं है, पोस्टिंग नहीं है, आपको रूल्स रेगुलेशन पता है और उसको एंट्री पास करने आता है तो आप इसको इजीली पास कर सकते हो। एक और चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल, जिसमें से भी 20 मार्क का आता है। वो चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट है। अभी आप लोग को लगता रहेगा सर फाइनल अकाउंट तो हम लोग को हमेशा से एकदम इजी सिंपल लगता था, आप एकदम लास्ट में इसको क्यों बता रहे हो? तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें से भी 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको एकदम लास्ट में ही पढ़ने का। इसलिए लास्ट में पढ़ने का कि बहुत ही लेंदी है, मतलब आपको चैप्टर तो इजी है, पोस्टिंग है, लेकिन इसके एक एक सम 8 पेज के होते हैं। आपको 8 पेज सम सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग जाएगा बहुत आपको, ठीक है। पोस्टिंग है, यहाँ पर भी पोस्टिंग है, बट ये बहुत ही बोलते हैं ना लेंदी फॉर्मेट में है, इसलिए इसको एकदम लास्ट में करने का। और एग्जाम में भी इस चैप्टर के ऑप्शन में इसमें से कोई आया तो आप पहले उसको अटेम्प्ट कर लेने का, क्योंकि इसको करने जाओगे तो आपके टाइम ज्यादा जाएगा, हो सकता है आप रॉन्ग भी कर दो, बट ये सब आप इजीली कर सकते हो, टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको ये भी चैप्टर सिखाऊंगा, मतलब सिखा के मैं आपको वो भी दूंगा, बट ये आपके लिए ऑप्शनल है आपको करना या नहीं। मेरे तरफ से एडवाइस बोलोगे तो मैं बोलूंगा इस चैप्टर का मत करो, 20 मार्क्स इसमें ले लो, 20 इसमें 20 इसमें, 60 मार्क्स आपको यहाँ पे हो जाएगा, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क का थियरी, ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएंगे, पूरे 100 मार्क के पेपर सॉल्व होंगे, कंप्लीट होंगे। अभी एक चैप्टर और है जो कि थियरी पार्ट से, ठीक है, एक चैप्टर है थियरी है, जिसमें से सिर्फ थियरी पूछा जाता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड एक थियरी का थियोरेटिकल चैप्टर है, थियरी चैप्टर है, जो मैं आपको उसके थियरी प्रोवाइड करूंगा, वो आपको स्टडी करना है। आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसमें से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुझे से सबका फोटो भेज देना ग्रुप में।